जैसे कि मैंने रिक्शा चलाया है, मैंने एक लेबर का काम किया है और मैंने दूसरों की गाड़ी पे ड्राइविंग किया है। हालांकि मेरे डैड के पास खुद के पास एक अच्छी कार थी, लेकिन मैं थोड़े से पैसों के लिए दूसरे की गाड़ी पे ड्राइविंग का जॉब किया करता था। फिर उसके बाद में मैंने 20-20 रुपए के लिए मैंने दूसरों की गाड़ियाँ तक धोया है। जो आप जैसे पूछ रहे हो स्ट्रगल, तो स्ट्रगल मैं आज भी कर रहा हूँ। तो लाइफ में जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने छोटे-छोटे काम किए, तो उस वक़्त आप कैसा फ़ील करते थे? और मैं आज के यूथ से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया है, ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं करोड़पति बना हूँ। करोड़पति बन के फिर से मैं ज़ीरो पे आया हूँ। ज़ीरो पे क्या, इनफैक्ट मैं माइनस में चला गया हूँ, कर्जा हो गया है मुझ पर। और अगर एक सिंपल से वर्ड में बोलूँ तो जिस समंदर में मैं तैर रहा हूँ वहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और उनके सामने मैं छोटी सी एक गोल्ड फिश हूँ, मुझे कभी भी निकल जाएंगे। मैंने सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाया, मैंने ऑनलाइन सेलिंग से पैसे कमाया। मैंने 16 से 18 साल मैंने ऑनलाइन सेलिंग किया है। मैं 5 साल तक ईबे का कॉन्सिक्यूटिवली 5 साल तक मैं ईबे का नंबर 1 टॉप सेलर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉलेज और एक्सपीरियंस कब काम आता है, कहीं भी काम आता है। 50 रुपये मेरे उस वक्त बहुत मायने रखते थे और बड़ी बात थी, पर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि भाई मुझे इंडिया जाना है और अपनी फैमिली के साथ में रह के कुछ करना। उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल किया। मैंने छोटे छोटे बच्चों को पहले ट्यूशन देना स्टार्ट किया। मतलब आपकी स्ट्रगल वापस स्टार्ट। हाँ, मैं फिर से ज़ीरो पे आ गया। तो आज जो मैं टॉर्चेस बेचता हूँ तो लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप टॉर्च क्यों बेच रहे हो। तो मैं टॉर्च कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया, मैं तब से टॉर्च बेचता हूँ। शोएब सर, मेरा आपसे पहला सवाल, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ से हुई? स्ट्रगल की शुरुआत मेनली मेरी शादी के बाद से हुई। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद में मैं लाइफ में बहुत सीरियस होगा, क्योंकि सीरियस होना उस वक्त बहुत ज़रूरी था। और जब मैं लाइफ में सेट होने के लिए कोशिश कर रहा था तो मुझे वैसे तो मैं पढ़ा लिखा था और एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से था और काफ़ी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक ठाक ही थी हमारी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी था उस वक्त। और मेरे पास जो भी मुझे काम मिलता था मैं उस पर कर लिया करता था। मैंने छोटे छोटे और जॉब्स भी बहुत सारे किए, जैसे कि मैंने रिक्शा चलाया है, मैंने एक लेबर का काम किया है और मैंने दूसरों की गाड़ी पे ड्राइविंग किया है। हालांकि मेरे डैड के पास खुद के पास एक अच्छी कार थी, लेकिन मैं थोड़े से पैसों के लिए दूसरे की गाड़ी पे ड्राइविंग का जॉब किया करता था। फिर उसके बाद में मैंने 20-20 रुपए के लिए मैंने दूसरों की गाड़ियाँ तक धोया है और काफ़ी छोटे छोटे और जॉब्स किया है। डोमिनोज में मैंने काम किया है। सबसे बुरा जो मेरा फेस था वो लेबर का जॉब करने पे था। मैं बहुत मेहनत किया करता था, एक लेबर का जॉब करता था। बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे, मैं उसे उठा करके दूसरी जगह पे रखना रहता था और वो सारे काम भी मैं किया करता था। लेकिन जो आप जैसे पूछ रहे हो स्ट्रगल, तो स्ट्रगल मैं आज भी कर रहा हूँ। आज भी मैं समझता हूँ कि मैं एक स्ट्रगलिंग फेज में हूँ और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ मैं अब तक उस मकाम तक नहीं पहुँच सका हूँ। तो मैं अभी भी अपने आप को एक स्ट्रगलर ही समझता हूँ कि आज भी मैं स्ट्रगल करता हूँ। और मैं काफ़ी अलग अलग फील्ड में मैंने स्ट्रगल किया है। पहले मैं अलग काम किया करता था, उसके बाद में फिर मैंने दूसरा काम में स्टार्ट किया, उसमें मैं स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके मैं सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल होके फिर मैंने अभी ये दूसरा एक फिश फीड का और मेडिसिन का काम स्टार्ट किया है, इसमें भी मैं काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ। तो लाइफ में जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने छोटे-छोटे काम किए, तो उस वक़्त आप कैसा फ़ील करते थे? उस आपको वक्त कैसा भी लगता था? उस वक्त भी मैं अच्छा ही फील किया करता था। जब मैं छोटे छोटे काम किया करता था उस वक्त भी मैं अच्छा ही फील करता था। और इनफैक्ट अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। जैसे कि अगर आप अपने काम को एंजॉय करोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा और आप अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप अपने काम को बोझ समझोगे, जैसे कि अगर मैं छोटा मोटा भी काम किया करता था, मैं गाड़ी चलाया, मैंने गाड़ी धोया दूसरों की, मैंने लेबर का काम किया, मैंने रिक्शा चलाया, मैंने बहुत बहुत सारे छोटे छोटे जॉब किया। तो हालांकि मैं पढ़ा लिखा भी था, लेकिन मैं कभी उसमें नोक झोंक नहीं किया। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और मैं आज के यूथ से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। मैं देखता हूँ कि लोग पबजी खेलने में और टेम्पल रन में यहाँ वहाँ भागते रहते। बस टेम्पल रन जैसा शायद कोई गेम होता है, उसमें वो भागते रहते। तो उस गेम में भागने से अच्छा आप लाइफ में भागो। आप अगर लाइफ में भागोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकोगे, एक अच्छे करियर पे आप पहुंच सकोगे जहां पर आपकी
लाइफ अच्छी होगी और आप सेटिस्फाइड रहोगे लाइफ में। तो स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें जो होती है वो आप उसमें भी इंजॉय करो। तो सर आपने इतने काम किए, तो ऐसा कौन सा काम था, छोटे मोटे काम, जैसे आपके हिसाब से आप पढ़े लिखे थे तो या काम आप लोग जो किया आपने वो आपके हिसाब से नहीं था, तो सबसे टफ काम कौन सा था कि मुझसे अब ये नहीं होगा काम, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में? नहीं, ऐसा तो कोई ये काम नहीं था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी मैंने किया अपनी चॉइस से किया और सोच समझ के किया। ज़रूरत थी तो किया, और ज़रूरत चाहे काम की हो चाहे पैसों की हो, वो किया। टफ अगर मैं कहूँ तो वो बॉक्सेस उठाने का वाला जो काम था वो मेरा थोड़ा टफ था, क्योंकि वो काफ़ी हैवी बॉक्सेस हुआ करता था। और मेरा जो बॉस था वो एक्चुअली वो भी काम ही करता था, मेरा जो बॉस था सीनियर था वो भी काम ही करता था, लेकिन उसका काम ऐसा था कि बस यहाँ से ये बॉक्सेस उठा और वहाँ रख दो, फिर वहाँ से वो बॉक्सेस उठाए और वहाँ रख दो, फिर बोलेगा कि अरे नहीं यार वहाँ अच्छे नहीं लग रहे, वो वापस उठा के यहीं रख दो। मतलब वो बैठने नहीं देता था। अगर हम देखता था कि अगर हम फ्री है तो फिर से यहाँ से वहाँ उठा के रखो, वहाँ से वहाँ उठा, जबरदस्ती काम करा था, वो एक अच्छा नहीं लगता था मुझे। एक्सपर्ट किया करता था वो। लेकिन जो भी है ओवरऑल, जो ज़रूरत होती है उसको, काम को अपने दिल से करो, मेहनत करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो सर आप ये काम जब करते थे तो आपको आपकी फैमिली से और वाइफ से क्या सपोर्ट मिला? पूरा सपोर्ट मिलता था, फैमिली से भी, वाइफ से भी, मम्मी से भी। इनफैक्ट अभी तो मेरे बच्चे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और मेरी वाइफ से तो फुल हमेशा सपोर्ट मिला मुझे। और मेरी मम्मी की दुआएं हैं, साथ में वाइफ की दुआएं हैं, मेहनत है सबकी। देखो, एक आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है आगे बढ़ने में। तो कभी भी एक इंसान कभी अकेला आगे नहीं बढ़ता है, टीम वर्क होता है हर काम में। मेरा दोस्त है बिलाल, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया हर काम में। और बहुत से ऐसे, एक टीम वर्क से ही इंसान आगे बढ़ता है। इंडिविजुअली अगर हम काम करते तो हम सिर्फ घर चला सकते हैं। अगर घर बनाना है या आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अच्छा गोल अचीव करना है, तो एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा सर, आप अपने वीडियो में हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हो, कुछ सिखाते हो, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन कभी आप डिमोटिवेट होते हो क्या? एक्चुअली मैं तो बहुत बार डिमोटिवेट होता हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ में तो लाइफ में ऐसे ऐसे स्टेजेस आए जब मैं ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया है। ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं करोड़पति बनाऊँ, करोड़पति बन के फिर से मैं ज़ीरो पे आया हूँ। ज़ीरो पे क्या, इनफैक्ट मैं माइनस में चला गया हूँ, कर्जा हो गया है मुझ पर। ऐसी भी पोजीशंस आई मेरे लाइफ में, और लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा। और मैं काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, कभी कभी अपने वीडियोस में अच्छे एक्सप्लेनेशंस देता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग है ना हिम्मत हार जाते हैं, और ये सोचते हैं कि यार अब कुछ होगा नहीं, अब फंस गए, अब प्रॉब्लम में आ गए और आगे कैसे बढ़ेंगे। देखो, डर हमेशा हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन आपको उसको क्रॉस करना है। जब आप उसको क्रॉस करोगे, आप उससे पहले तो लड़ने की ताकत बनाओ। आप उस डर से लड़ने की ताकत बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप जीतोगे ही जीतोगे। तो सर आप ये जो फिश फीड की जो ये आप डीलरशिप जो चला रहे हो, तो इसमें आप आ गए या इसके बीच में आपने बहुत सारी जर्नी? इसके बीच में मैंने बहुत सारे जर्नी, बहुत मेरे ख्याल से 20-22 साल की लॉन्ग जर्नी है इस काम में एंटर होने से पहले। और इस काम में भी एंटर होने के लिए मैं काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ। और इनफैक्ट एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जो काम अभी मैं कर रहा हूँ ना, ये काम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और अगर एक सिंपल से वर्ड में बोलूँ तो जिस समंदर में मैं तैर रहा हूँ वहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ है, और उनके सामने मैं छोटी सी एक गोल्ड फिश हूँ, मुझे कभी भी निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस काम में अभी टाटा जैसे बड़े ग्रुप्स है, ग्रोवेल जैसी बड़ी कंपनी है, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, आईबी करके एक बड़ी कंपनी है। जितनी भी कंपनीज है ना, बड़े बड़े टाइकून्स है, मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज है। और मैं उनके सामने जो कर रहा हूँ काम, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाला साथ दे रहा है, और मुझे, मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे जो फैंस है, मेरे जो सपोर्टर्स है, मेरे वेल विशर्स है, मेरी फैमिली है, ये लोग की दुआओं से और ये लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपकी सोच क्या है, मतलब आप हिम्मत कैसा करते हो कि मैं कर लूंगा, इसके बीच में आपका क्या मतलब मोटिव रहता है दिमाग के अंदर? एक्चुअली मैं गोल बनाता हूँ कि मुझे ये काम करना है, और ये काम करने के लिए मेरे पास कुछ साधन है या नहीं है। साधन इन द सेंस, सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें पैसे होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं भी होते। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस रन करने के लिए उतने जो पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो फिर भी मैं कैसे कैसे करके अरेंज करता हूँ, अरेंज करके आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद में मैं उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आप पैसे अरेंज कैसा करते हो सर? सर एक्चुअली पैसे अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है।
पहली बात तो ये कि मैं जब बहुत सक्सेसफुल था, मैं बहुत अच्छा कमा रहा था और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। ये बिजनेस है फीड का, मेडिसिन का। दूसरा मेरा एक और बिजनेस है जो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। तो मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आया करते थे कि भाई आपके बिजनेस में हमें भी साथ में ले लो, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं जब उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। जब मैं फीड के बिजनेस में आया तो मुझे लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं किसी को कभी फॉलो नहीं किया कि मुझे उधार दे दो या कुछ वो दे दो। मैंने उन लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसा अप्रोच किया, कुछ लोगों को जो मुझे अक्सर बोला करते थे कि हमको आपके साथ में जोड़ना है, आपके बिजनेस में हमें साथ में ले लो, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने उनको अप्रोच किया। तो जो बिजनेस में मैं सक्सेसफुल था, वो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते थे। ठीक है। ये बिजनेस मैंने फीड का नया स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर वो लोग मतलब उनकी बातें बदल गई। वो कहने लगे कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताओ और ये बताओ और वो बताओ। तो काफ़ी सारी मेरे मतलब बातों में चेंजेस देखा। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब इनसे फॉलो अप करना और इनसे जोड़ना कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैंने खुद ही जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ, फिर से इन्वेस्ट करता हूँ, फिर कमाता हूँ, फिर इन्वेस्ट करता हूँ। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप छोटा काम करते थे, मतलब स्ट्रगल करते थे, और अभी आप फील्ड में हो, तो इसके बीच में जो आप पैसा कमाए वो क्या चीज़ थी? मैंने सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाया, मैंने ऑनलाइन सेलिंग से पैसे कमाया। मैंने 16 से 18 साल मैंने ऑनलाइन सेलिंग किया है। हमारी खुद की वेबसाइट थी, हम लोग ईबे पे बेचा करते थे। ये अमेज़न वगैरह जो आया, ये अभी-अभी आया, 2016 के 15 के 16 के आसपास कहीं पे ये लोग आए थे, अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह। तो हम लोग जो पहले मैंने 2001 से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन सेलिंग का। और उस वक़्त मैं ऑनलाइन सेलिंग बाज़ी डॉट कॉम पे किया करता था। बाजी डॉट कॉम पे मैं सेलिंग करता था। फिर उसके बाद में मैं ईबे आई, ईबे कन्वर्ट हो गया बाजी डॉट कॉम, ईबे को ने टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद में ईबे डॉट इन जो थी, वो बहुत बड़ी वेबसाइट थी, उस पर हम लोग बहुत अच्छे से बिजनेस किया करते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं ईबे का टॉप सेलर में से नंबर 3 सेलर, टॉप 3 सेलर में बन गया। और ईबे वालों ने मुझे अवार्ड दिया। अवार्ड देने के बाद में उन्होंने मुझे एक हांगकांग का पैकेज फ्री दिया कि हमारी ईबे हांगकांग में आप विजिट करो, और वहाँ पे आपको हमारी ईबे की हांगकांग की टीम आपसे मिलेगी और आपको वहाँ पर कुछ सीख सकोगे। तो मैं हांगकांग गया ईबे की ऑफिस में। ईबे की ऑफिस में हांगकांग में जाने के बाद में मैंने वहाँ पर देखा कि यार, वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल वे से ऑनलाइन सेलिंग किया करते थे। अब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ना ऑनलाइन सेलिंग किसी को पता नहीं थी, ऑनलाइन बाइंग किसी को पता नहीं थी। बहुत रेयरली कोई ऑनलाइन सेलर्स हुआ करते थे, और ऑनलाइन बाइंग में भी बहुत कम बायर्स हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम ट्रस्ट फैक्टर और इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। बराबर। और अभी तो हर कोई ऑनलाइन ही परचेस करता है। तो वहाँ पर जब मैं गया और ईबे हांगकांग में, मैंने वहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर तो बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे वे में ये लोग लिस्टिंग करते हैं। और ये लोग बहुत कुछ हांगकांग में बैठ के अमेरिका में बेच रहे, कनाडा में बेच रहे, और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में बेच रहे, एक कंट्री में रह के। तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला। वहाँ का एक टॉप सेलर था, गैरी नाम था उसका। गैरी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला कि ये लोग कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने वहाँ से बहुत मोटिवेट हुआ, मैं उस टॉप सेलर को देख के, गैरी से। और मैं इंडिया आया। इंडिया में आने के बाद में मैं पूरा रास्ता यही सोच रहा था कि भाई मुझे आगे क्या करना है। मैं प्लान ऑफ एक्शन बना रहा था। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। मैंने लिस्टिंग की डिज़ाइन चेंज कर दिया, अपनी खुद की एक वेबसाइट बना दिया, क्योंकि वो भी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर डाइवर्ट किया करता था। और मल्टीपल वेबसाइट्स पे बेच के वो लोग कैसे बिजनेस किया करते थे, वैसे मतलब बहुत कुछ मैंने गैरी से सीखा। और यहाँ पे आने के बाद में मैं जब उसको वो सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैं 5 साल तक ईबे का कॉन्सिक्यूटिवली 5 साल तक मैं ईबे का नंबर 1 टॉप सेलर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि एसईओ कैसे करना है, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट करना है, अपनी वेबसाइट से कैसे बिजनेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं तब सीख गया था, अच्छा। बहुत सालों पहले। और क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक डाइवर्ट करते थे, हम लोग एसईओ किया करते थे, और हम लोग ऑनलाइन सेलिंग में टॉप कंटिन्यूसली 5 इयर्स मैंने ऑल ओवर इंडिया टॉप सर आप जैसा बता रहे हो कि आप इससे मतलब सब कंप्यूटर चला रहे हो, लेकिन ये आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि आप तो बता रहे कि आप सब छोटे छोटे काम करते थे। एक्चुअली कैसा है ना, मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल टू डू फैमिली से था। छोटे छोटे काम मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक किया, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे कुछ करना था, और मतलब डैड से नहीं लेना था, और अपने अपने बीवी का और अपना खर्च मुझे अपने पैसों से चलाना था। तो जब मैं 10th में था, तो मेरे डैड ने, देखिए कोई भी नॉलेज होती है ना, वेस्ट नहीं होती है। कोई भी नॉलेज हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो, कभी भी वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं जाके काम आता है। जब मैं 10th में था ना, तो 10th में जब मैं था, वहाँ पर मेरे डैड ने मुझे जेटकिंग नाम की एक इंस्टीट्यूट थी,
तो जेट किंग में हार्डवेयर और नेटवर्किंग सिखाई जाती थी, जहाँ पर मेरे डैड ने मुझे डाला था सीखने के लिए। और वहाँ पर वो लोग बातें किया करते थे हार्ड डिस्क की, रैम की, मॉनिटर और कीबोर्ड तो मेरी समझ में आ गया था। हार्ड डिस्क समझ में नहीं आती थी, रैम समझ में नहीं आता था, मदरबोर्ड समझ में नहीं आता था, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता, सब बाउंस हो जाता था मेरे, क्योंकि वो टाइम कंप्यूटर्स नए नए आए थे और उस टाइम पे ज़्यादा कुछ पता नहीं था मुझे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के बारे में। तो वहाँ पर मैंने जो सीखा मेरे लिए वेस्ट लगता था मुझे, मतलब कुछ भी सब समझ में नहीं आता था, सब बाउंस हो जाता था, इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट था मुझे। और डैड ने डाल दिए थे तो मुझे रोज़ जाना पड़ता था, मैं जाता था वहाँ पे बैठता था, टाइम पास करता था, वापस आ जाता था। फिर उसके बाद में मैं कुवैत गया। कुवैत जाने के बाद में, मतलब ये तो काफ़ी सालों का गैप हो गया बीच में, मैं कुवैत गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉलेज और एक्सपीरियंस कब काम आता है, कहीं भी काम आता है। तो कोई भी नॉलेज को वेस्ट नहीं समझना, कोई भी एक्सपीरियंस को कभी वेस्ट नहीं समझना, कभी ना कभी काम आता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुवैत गया, कुवैत में जाने के बाद में मेरी गवर्नमेंट रिफाइनरी थी, उसके अंदर मेरा जॉब था, KNPC नाम की रिफाइनरी, वहाँ पे कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी, उसमें मेरा जॉब था। जॉब के बाद में हम लोग, वो उस टाइम मोबाइल बहुत कम हुआ करते थे और बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, मोबाइल से कॉल करना बहुत एक्सपेंसिव था। यहाँ पर इंडिया में 16 रुपये के आसपास इनकमिंग के चार्जेस थे और आउटगोइंग के चार्जेस भी 16 रुपये के आसपास थे, और वहाँ से भी इंटरनेशनल कॉल करना बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो मैंने वहाँ उस वक्त नेट टू फोन चलता था। नेट टू फोन में क्या होता था कि लैपटॉप कंप्यूटर से फ़ोन करते थे और बात हुआ करती थी, तो थोड़ा सा चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन था। मैं वहाँ पर जाके कभी कभार हफ्ते में एक बार नेट टू फोन से अपने घर में बात कर लिया करता था। तो वहाँ पर नेट टू फोन वाले के पास जब मैं एक दिन गया तो उसका फोन कंप्यूटर जो था वो प्रॉब्लम था कुछ, तो उसने बोला कि भाई कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, आज आप नहीं कर पाओगे, कल आओ। तो मैंने उसको पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मुझे को ऐसा लगा कि शायद मैं ठीक कर सकूँगा। तो मैंने उसको बोला मैं ट्राई करूँ, बोला हाँ ट्राई करो। मैंने ट्राई किया, उसका कंप्यूटर ठीक हो गया। वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका बिजनेस डाउन हो गया था, वो बिजनेस लेके बैठा था, कंप्यूटर से फ़ोन लगाया करता था। तो उसका बिजनेस मैंने अप एंड रनिंग कर दिया, बहुत खुश हो गया। मेरे को फ्री में उसने इंडिया में कॉल करने दिया, मैं काफ़ी देर अपनी फैमिली से बात किया, उसने मुझसे पैसे नहीं लिया और मैंने भी उससे कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोई पैसा नहीं लिया। तो वो नॉलेज वहाँ जाके काम आई। तो मुझे एक लाइन मिल गई कि भाई मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग मतलब कर सकता हूँ, और ऐसे नेट टू फोन वाले तो यहाँ पर कुवैत में बहुत है, क्योंकि इंडियंस और एक्सपर्ट्स बहुत थे वहाँ पर कुवैत में, जो अपने घर में फ़ोन करना चाहते थे सस्ते रेट्स में। तो उस वक्त मैं बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने लगा। तो उस वक्त मैं बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने लगा कि भाई आप नेट टू फोन वगैरह करते हो या साइबर कैफे चलाते हो, आपको कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। तो बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे और मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देने लगा। और वो लोग बदले में मुझे, मैं बात कर लिया करता था कि भाई पैसे मत देना, अब मुझे बदले में मेरी फैमिली से बात कर लेने देना। तो वो भी खुश और मेरा भी काम हो जाया करता था। कभी किसी को प्रॉब्लम आए मैं जाके सॉल्व करूँ और घर में बात कर लूँ। फिर उसके बाद में मुझे एक और लाइन मिल गई कि एक उस वक्त ना विंडोज 95 और 98 हुआ करता था सबके कंप्यूटर्स में। और उस टाइम ऐसा हो गया था कि विंडोज एक्सपी आ गया था, और विंडोज एक्सपी काफ़ी कलरफुल था, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल था और अट्रैक्टिव था, मतलब अपीलिंग था। तो बहुत से लोग जो क्वेरीज वगैरह हुआ करते थे उनको शौक था कि भाई विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करना है। और विंडोज इंस्टॉलेशन मैंने जेटकिंग में सीखा था, जो मुझे मेरे लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं था, यूजलेस लग रहा था मुझे कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज मुझे वहाँ जाके काम आई। वहाँ पर मैं एक घंटे में विंडोज एक्सपी इंस्टॉल कर लिया करता था और 5 दिनार लेता था। 5 दिनार, एक दिनार उस वक्त 168 रुपीज़ का था। तो आप कन्वर्ट करके समझ सकते हो कि मेरे ख्याल से कुछ 7 या 750 750 ऐसा कुछ एक घंटे में मैं कमा लिया करता था। वो मेरे लिए उस वक्त बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो मतलब स्टार्टिंग फेज था मेरा। तो ऐसा मैं कंप्यूटर्स के इसमें मैं आया था, और फिर वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दिया था कुवैत का। मैंने जॉब इसलिए छोड़ दिया था कि हालांकि मेरे उस वक्त टाइम इनकम अच्छी थी, मैं 25,000 रुपये वहाँ पर मुझे ऐसा सैलरी मिलती थी, और मैं 20-25 हज़ार रुपये छोटे मोटे यहाँ वहाँ काम कर लिया करता था, जैसे विंडोज इंस्टॉलेशन या किसी का पीसी रिपेयरिंग वगैरह। तो वो करके मैं 20-25 हज़ार रुपये और कमा लिया करता था। 50 रुपये मेरे उस वक्त बहुत मायने रखते थे, बड़ी बात थी। पर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि भाई मुझे इंडिया जाना है और अपनी फैमिली के साथ में रह के कुछ करना है। अच्छा, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे अब जाना ही नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने अपोज किया, मुझे बहुत लोगों ने समझाया, गुस्सा किया कि तुम गलत कर रहे हो, पछताओगे, और इतना अच्छा तुमको इनकम मिल रही है और फिर तुम यहाँ पर कुछ नहीं किया करते थे, वहाँ पर जाने के बाद में आप छोड़ के आ रहे हो, पछताओगे।
तो ऐसा बहुत लोगों ने अपोज किया, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैं फिर वापस नहीं गया कुवैत। और फिर मैंने यहीं पे मैंने उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल किया। मैंने छोटे छोटे बच्चों को पहले ट्यूशन देना स्टार्ट किया। मतलब आपकी स्ट्रगल वापस स्टार्ट। हाँ, मैं फिर से जीरो पे आ गया। हाँ। वहाँ पर मैं 50,000 तक पहुँचा था। 50,000 तक पहुँचने के बाद में फिर से मैं जीरो पे आ गया। जीरो पे आने के बाद में फिर मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया और बच्चों को पढ़ाया करता था। मेरी वाइफ ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी वाइफ एक्चुअली काफ़ी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, टॉपर है और बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हम लोग मिलके बच्चों को पढ़ाया करते थे। 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाने में हम लोग का काफ़ी नाम जम गया कि भाई ये लोग अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चों के भी मार्क्स अच्छे आने लगे। अब वो सब फेस चल रहा था। चलते चलते बीच में एक मिड डे पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, तो मैं मिड डे पढ़ा करता था। मिड डे में एक ऐड आई थी bazi.com की। bazi.com पे मतलब कि आप सेमिनार अटेंड करो, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। मैं सेमिनार अटेंड किया। सेमिनार अटेंड करने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे मतलब मैं जो चाहता था, मैं जो सोचता था वो मैच हो रहा था। तो मैंने फिर bazi.com पे सबसे पहले बेचना स्टार्ट किया ऑनलाइन। ये लगभग 2000 या 2001 के आसपास की बात है। उस वक्त मैंने जब बेचना चालू किया तो उस वक्त कोई सेलर्स ऐसा ऑनलाइन बहुत रेयर हुआ करते थे, ऑनलाइन बायर्स बहुत रेयर हुआ करते थे। हमको ट्रस्ट फैक्टर का इशू हुआ करता था। हम लोग ट्रस्ट फैक्टर मतलब कस्टमर को थोड़ा सा कन्विंस करना कि सर आप बेफिक्र रहिए, आपको डिलीवरी हो जाएगी। और बीच में bazi.com की भी थोड़ी गारंटी हुआ करती थी। वो लोग हमारे पैसे रोक के रखते थे। जब डिलीवरी होती थी उसके बाद वो लोग पैसे दिया करते थे। तो वो सारा प्रोसेस जो था वो ओल्ड फैशन था। और ये कौन से ईयर की बात होगी ये? 2001 की आसपास की बात है। बहुत पुरानी तो बात मैं तब से ऑनलाइन सेलिंग किया करता हूँ। तो आज जो मैं टॉर्चेस बेचता हूँ तो लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप टॉर्च क्यों बेच रहे हो। तो मैं टॉर्च कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया, मैं तब से टॉर्च बेचता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सालों से बेचता हूँ। मैं आईफोन्स एप्पल के या फिर नोकिया, सैमसंग, ब्लैकबेरी और ऐसे ऐसे फ़ोन्स बेचा हूँ मैंने जो किसी को पता भी नहीं होंगे। जैसे आपने कभी नाम नहीं सुना होगा ट्रियो, और उसके फ़ोन्स मैंने बहुत बेचा है। एक पाम जायर 72 करके एक पीडीए हुआ करता था। वो पीडीए मैंने मिलिट्री आर्मी वालों को बहुत बेचा है, नेवी वालों को बहुत बेचा है। वो उनके रिक्वायरमेंट का कोई सॉफ्टवेयर था उसके अंदर जो वो लोग यूज़ किया करते थे। उनके लिए यूजफुल था। बहुत यूज़फुल था, उनके लिए यूज़फुल था। वो कम्युनिकेशन के लिए उनके लिए उनका कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते थे वो लोग और वो लोग कम्युनिकेट करते थे। वो कुछ उस टाइप का फ़ोन था। तो वो कहीं मिलता नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से उसको सोर्स करता था, सोर्स करके मैं उनको सप्लाई किया करता था।